नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता झा, आप सबकी ऑनलाइन हिंदी शिक्षिका। बच्चों, मैं आज जो कविता आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, उसके लिए मुझे एक कमेंट आया था आज सुबह-सुबह। तो मैं उस बच्ची की ज़रूरत समझकर, क्योंकि उसके कल एग्ज़ाम है, इसको तुरंत बना रही हूँ। और मुझे ये भी नहीं पता है कि ये कविता कौन से बोर्ड में पढ़ाया जा रहा है और कौन सी किताब से है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रिया, जिन्होंने मुझे ये कमेंट किया था और मुझे ये कविता कमेंट सेक्शन में ही भेजी थी, वो मुझे दोबारा कमेंट करके ये ज़रूर बताएंगी कि वो किस स्टेट से हैं और ये बुक कौन से स्टेट की है, क्या नाम है इस बुक का। और मुझे ये भी नहीं पता है, क्योंकि मैंने गूगल पे भी इस कविता को ढूंढने की कोशिश की कि शायद मुझे मिल जाए, तो मैं इस कविता के आगे पीछे के बारे में भी जान सकूं कि किसने लिखा है, किनकी कविता है। तो गूगल में मुझे ये कविता मिली नहीं, लेकिन बच्ची ने जैसा मुझे बताया कि ये सुब्रमण्यम भारती की कविता है। तो मैं प्रिया की बात को मानते हुए सुब्रमण्यम भारती के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। सुब्रमण्यम भारती तमिल भाषी थे, लेकिन हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला आदि पर भी उनकी अच्छी पकड़ थी। ये एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इनकी कविताएं स्वतंत्रता से संबंधित ही रही थी और इस वजह से उनकी कविताओं से प्रेरित होकर भी बहुत से लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया था। उन्हीं की ये कविता है और इस कविता में भी वो आज़ादी के जश्न को मनाने की बात कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से ऊंच नीच, जाति पाति आदि का भेदभाव मिट जाएगा जब आज़ादी आ जाएगी। तो उन्होंने ये यहाँ पे लिखा है कि आज़ादी आ चुकी है और सारे भेदभाव मिट चुके हैं। ठीक है, इस कविता के प्रश्नोत्तर मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि प्रश्न मुझे नहीं भेजे हैं प्रिया ने। तो चलिए बच्चों, अब बारी है कविता शुरू करने की, इसकी एक्सप्लेनेशन की। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि मुझे सर्दी और ज़ुकाम हो गया है। तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। बच्चों, ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये स्क्रीनशॉट ही है उस कमेंट का। तो इसमें मुझे कहीं कहीं एक दो जगह थोड़ा सा लग रहा है जैसे कि मिसप्रिंट है या कुछ भी गड़बड़ है। मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, मैं उसको सही करके इसे समझाने की कोशिश करती हूँ आपको। ठीक है, आओ नाचे गाएंगे, जी भर मौज मनाएंगे, आनंद छंद में स्वतंत्रता पर मौज मनाएंगे। प्रस्तुत पंक्ति कवि हम देशवासियों से कहते हैं। वो कहते हैं कि आओ, स्वतंत्रता आ चुकी है, तो हम सब मिलकर नाचें, गाएं और मौज मनाएं। मौज का अर्थात होता है प्रसन्नता मनाएं, खुशी मनाएं। इसी मौज शब्द से बनता है आमोद और प्रमोद, उसमें उपसर्ग जोड़कर। आनंद छंद में स्वतंत्रता पर मौज मनाएं। स्वतंत्रता आई है और ये स्वतंत्रता जो है वो आनंद और छंद से भरी हुई है। आनंद का मतलब प्रसन्नता होता है और छंद का मतलब होता है कविताओं की लय, उसकी तुकबंदी, उसके लिखने की तरीके को छंद कहते हैं। कविताओं को या गीत को लिखने का तरीका जो होता है, उनकी पंक्तियों की जो सौंदर्य होती है, उसी को छंद कहते हैं। ठीक है, तो वैसे छंद और खुशियों से भरा हुआ यानी गीत में स्वतंत्रता आ चुकी है और हम लोग उसके लिए खुशियां मनाएं। आइए। बम्भन एयर के रीव दव दवों के दिन बीत गए। यहीं पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत लिखा हुआ है। ब्रह्मण का मतलब फिर भी समझ में आता है कि शायद ब्राह्मण बोला गया है। एयर के रीव, यहाँ पर मुझे लगता है कि शायद लिखा होगा और अमीर गरीब के दव दवों के दिन बीत गए। मतलब ब्राह्मणों के अगर बोला गया है, इसका मतलब है ऊंची जाति, जात पात के जो भेदभाव थे, उस ऊंची जातियों का और अमीरों का जो दबदबा बना हुआ था गरीबों पर, नीची जाति वाले लोगों पर, तो वो समय अब खत्म हो चुका है। अब आज़ादी का समय है, तो मतलब अमीर गरीब और छोटा बड़ा सब बराबर होगा, सबके लिए खुशियों का समय होगा। गौरांग फिरंगी लाट साहबों के दिन बीत गए,
भिक्षा दानों के दिन, भिखमंगों के दिन बीत गए। कहने का मतलब है गौरांग यानी गोरे अंग वाले फिरंगी यानी अंग्रेज और लाट साहब यानी अफसर जो थे, उन लोगों के दिन अब बीत चुके हैं। अब उन सबों का ठाठ नहीं चलेगा यहाँ। जो भिक्षा दानों के दिन, जो भिक्षा के दान किए जाते थे, हम लोगों को हमारी ही चीज भिक्षा के रूप में दी जाती थी, वो दान के दिन अब बीत चुके हैं। भिखमंगी के दिन बीत चुके हैं यानी ऐसी गरीबी जिसमें हम लोग मांग कर अपना गुजारा चलाते थे, पर दूसरे देश के लोग हम पर राज कर रहे थे, हमको भीख दिया करते थे, भीख के रूप में हमारी चीज देते थे, वे दिन अब बीत चुके हैं। कपटी जन सेवा, चाल दुरंगी के दिन बीत गए। ऐसे लोगों की जन सेवा यानी ऐसे लोग जो कपटी थे, छली थे, धोखा देने वाले थे, लेकिन जन सेवा का ढोंग रचते थे, या ऐसे लोग जो दो रंग के चाल चलते थे यानी किसी के सामने कोई रूप और किसी के सामने दूसरा रूप बनाकर चाल चलने वाले जो लोग थे, दिखावा करने वाले जो लोग थे, उनके दिन अब बीत चुके हैं। आओ नाचे गाएंगे, जी भर मोद मनाएंगे, आनंद छंद में स्वतंत्रता पर मोद मनाएंगे। कहने का मतलब कि आओ हम सब मिलकर नाचेंगे और गाएंगे, जी भर के, मन भर के आनंद मनाएंगे, आमोद प्रमोद करेंगे, क्योंकि आनंद और छंद से भरी हुई स्वतंत्रता मिल चुकी है हम लोगों को, तो उस पर हम आनंद मनाएंगे। अब दूसरा पैराग्राफ शुरू करते हैं और इसमें लिखा हुआ है कि अब स्वतंत्रता की ही चर्चा सब कहीं हो रही है, अब सिद्ध हम सभी की समता सब कहीं हो रही है। कहने का मतलब कि अब चारों ओर स्वतंत्रता की चर्चा हो रही है, वो स्वतंत्रता जो हमने पाई है, वो स्वतंत्रता जिसमें सब एक समान होंगे, और हर ओर ये बात सिद्ध हो चुकी है, फैल चुकी है, सबने एक सहमति से इसको मान लिया है कि सब तरफ समता यानी बराबरी सबको मिलेगा। तो इस चीज़ की चर्चा हर ओर हो रही है कि हर तरफ समानता का अधिकार सबको प्राप्त होगा। अब शंखनाद जय डंकों के स्वर प्रतिनादित कर दे। कवि कह रहे हैं कि हे शंखनाद, शंख की ध्वनि, आवाज़, जय डंकों के स्वर प्रतिनादित कर दो। जीत के डंके का स्वर जो है, जीत की जो आवाज़ है, उसको हर ओर फैला दो, सबको बता दो कि हम जीत चुके हैं, हमने अपनी आज़ादी प्राप्त कर ली है, हमारी खुशियों का समय आ गया है, समानता का समय आ चुका है। अब यह मंगल संवाद विश्व भर प्रतिनादित कर दे। आओ नाचे गाएंगे, जी भर मोद मनाएंगे। कहने का मतलब कि अब ये जो आवाज़ है, ये जो मंगल संवाद यानी मंगल खबर है, समाचार है, वो पूरे विश्व में प्रतिनादित कर दिया जाए, सबको बता दिया जाए, सब तक पहुंचा दिया जाए। प्रतिनादित मतलब अनाउंस कर दिया जाए, और मंगल मतलब होता है शुभ। शुभ समाचार जो है कि हम लोग आज़ाद हो गए हैं और सब कुछ, सबको समानता का अधिकार मिलेगा, ये शुभ समाचार पूरे विश्व में अनाउंस कर दिया जाए, प्रतिनादित कर दिया जाए। आओ हम सब मिलकर नाचें और गाएं और खुशियां मनाएं, आनंद छंद में स्वतंत्रता पर मोद मनाएंगे। अब है तीसरे पैराग्राफ की बारी। बस इसमें ध्यान रखिएगा कि कई जगह कॉमा दिए हुए हैं और कुछ ज़रूरी है कि उस कॉमा के साथ पढ़ा जाए, अन्यथा अर्थ सही नहीं मिल पाएगा। जैसे कि पहली लाइन में लिखा हुआ है कि हम सब समान, समानता का आया युग। कहने का मतलब कि हम सब एक जैसे हैं, हम सब बराबरी में हैं, ये समानता का युग अब आ चुका है। आया, मिट रहा कपट, निश्चल जनता का आया युग। अब वो युग आ चुका है जहां निष्कपट और निश्चल जनता का युग है, संसार है, और जो कपट का संसार था वो मिट रहा है, मिट गया है कपट का संसार, और निश्चल जनता का संसार आ गया। निश्चल मतलब जिसमें छल ना हो, संधि विच्छेद इसका होगा, निह जोड़ छल, ये विसर्ग संधि है, ठीक है। आया, जो सच्चे हैं वे बड़े, उन्हीं का आया युग। कहने का मतलब कि अब वो युग आ गया है कि जो सच्चे हैं उन्हीं को बड़ा माना जाएगा, उन्हीं का युग अब चला आया है जो सच्चे हैं। आया यह प्रलय काल, दुर्जन कपटी का आया युग आया। कहने का मतलब कि अब वो
काल आ गया है, वो युग आ गया है जहां दुर्जन लोगों का प्रलय आ गया है, दुर्जन लोगों के लिए विनाश का समय आ गया है, कपटी लोगों का प्रलय आ गया है, आ गया है उन लोगों का समय। आओ नाचे गाएं, जी भर मोद मनाएंगे, आनंद छंद में स्वतंत्रता पर मोद मनाएंगे। मतलब अब वो समय आ गया है जब हम लोग नाचेंगे और गाएंगे और आनंद मनाएंगे, क्योंकि ऐसी स्वतंत्रता भी आ गई है जहां आनंद और छंद से भरपूर जीवन हम जी पाएंगे। बच्चों एक बार फिर से मैं बोल रही हूँ, इसमें कॉमा और फुल स्टॉप सही जगह पर नहीं दिया हुआ है, इसलिए ध्यान देंगे, ठीक है। हो श्रमिक कृषक जनता का सादर वंदन अभिनंदन। मतलब जो कृषक हैं, जो श्रमिक हैं, यानी मेहनत करने वाले लोग हैं, ऐसी जनता का आदर के साथ वंदना भी हो और अभिनंदन भी हो, उनकी जय घोष भी हो, उनकी तिलक भी हो, उनका सम्मान भी हो परजीवी का घोर निरादर तोदन अपनोदन। कहने का मतलब परजीवी वो होता है, वैसे जीव को कहते हैं जो दूसरे जीवों पर आश्रित रहता है, उसके सहारे जीता है। जैसे जोंक होता है जो दूसरे जीवों के खून को पीकर जीता है, जैसे माथे के जुए होती हैं वो दूसरे जीवों के उस पर आधारित होते हैं, उससे खून पीकर जीता है, तो उसको परजीवी कहते हैं। तो यहाँ पे परजीवी से मतलब है कवि का वैसे लोग जो दूसरे का फायदा उठाकर, दूसरे को लूट कर अपना जीवन चला रहे, अपना धन बढ़ा रहे हैं, अपना सम्मान बढ़ा रहे हैं। ये मनुष्यों के बारे में बोला गया, किसी जीव के विषय में नहीं। तो कवि कहते हैं कि वैसे परजीवी लोग, यानी जो लोभी लोग हैं, दूसरे का फायदा उठाते हैं, उनका घोर निरादर हो, उसका अपमान हो, तोदन हो, उनका दुख दिया जाए, अपनोदन हो, यानी उनको दूर भगा दिया जाए, इस समाज से दूर कर दिया जाए। अब निष्फल निरुद्देश्य श्रम कर हम शांत नहीं होंगे, बनकर अयोग्य जन के परिचर हम क्लांत नहीं होंगे। शांत का मतलब है थका हुआ, हम नहीं थकेंगे अब किसी के लिए ऐसा मेहनत करके जो हमारे लिए निष्फल हो। निष्फल मतलब निःजोड़ फल, जिसका कोई फल ना मिले, निःजोड़ उद्देश्य, निरुद्देश्य, जिसका कोई उद्देश्य ना हो, जिसका कोई मोटिव ना हो। हम ऐसी मेहनत नहीं करेंगे और ऐसी मेहनत के लिए खुद को थकाएंगे भी नहीं। ना ही अयोग्य लोगों के लिए, जो इसके लायक नहीं है, उन लोगों के हम परिचर बनेंगे, यानी हम उनके सेवक बन के खुद को क्लांत करेंगे। क्लांत मतलब खुद को परेशान नहीं करेंगे हम। आओ नाचे गाएंगे, जी भर मोद मनाएंगे। चलो सब लोग मिलकर हम लोग नाचे गाएं, क्योंकि हम लोग आज़ाद हो रहे हैं, हम दूसरों के लिए मेहनत नहीं करने वाले हैं, जो बुरे लोग हैं उनको हम दूर करने वाले हैं। तो आओ ऐसे आनंद और छंद में स्वतंत्रता का हम आनंद उठाएं। इसके बाद कहा गया है कि हैं इसी देश के वासी हम सब, इसका बोध मिला है, यह देश हमारा ही तो है, अब इसका बोध मिला है। बोध मतलब जानकारी। तो अब हम लोगों को ये जानकारी मिली है, अब यकीन हुआ है कि हम इसी देश के वासी हैं और ये देश हमारा ही है। क्योंकि अब तक हम दूसरों के अंदर जी रहे थे, दूसरे हम पर अधिकार करके रखे हुए थे, हमें अपना गुलाम बना के रखे थे, चाहे वो विदेशी हो या इसी देश के उच्च वर्ग के लोग हों। उन सब से हम लोगों को आज़ादी मिली है और अब हमको महसूस हो रहा है कि ये देश हमारा भी है, हमारा भी इस देश पर कुछ अधिकार है। इस पर अधिकार हमारा है, हम नहीं किसी के दास, बस एक पूर्ण प्रभु जग का है, हम एक उसी के दास। कहा जा रहा है कि हमारा भी अधिकार है इस देश पे और हम किसी के दास नहीं है, किसी के नौकर नहीं हैं। हमारा भी यहाँ पर अपना एक स्वतंत्र पहचान है, हमारी भी यहाँ पर एक अस्तित्व है। तो हम यहाँ पर किसी के गुलाम नहीं है, दास नहीं है, बस एक पूर्ण प्रभु है, यानी हमारे जो भगवान है सिर्फ वही हैं जिसका कि ये जग है, सिर्फ वही हमारे स्वामी है और हम सिर्फ उन्हीं के दास हैं और किसी व्यक्ति विशेष के दास हम नहीं हैं, सिर्फ भगवान के दास हैं और सिर्फ उन्हीं की सेवा करने वाले हैं हम। तो आओ नाचे गाएं, जी भर मोद मनाएंगे, क्योंकि आनंद
और छंद गीत आदि से भरी हुई स्वतंत्रता वापस हमें मिल गई है और हम स्वतंत्र हैं, किसी के दास नहीं हैं, कोई हम पर अधिकार जमाने वाला नहीं है। ये देश हमारा है, हमारा जीवन अब सफल होगा क्योंकि हम दूसरों के लिए मेहनत नहीं करेंगे, अपने लिए करेंगे, जिसका कि कुछ उद्देश्य होगा। हम पर कोई अमीर गरीब या ऊंची नीची जाति का भेदभाव हमसे नहीं किया जाएगा। तो आओ ये स्वतंत्रता हम लोग उल्लास के साथ मनाएं। तो बच्चों, स्वतंत्रता का गान शीर्षक वाली ये कविता मेरे पास इतने ही पहुंची है। मुझे नहीं पता कि और भी पैराग्राफ है या नहीं है। साथ ही मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे लेट नहीं हुआ होगा ये वीडियो अपलोड करने में। प्रिया, आपकी सहायता हो गई हो, आप एग्ज़ाम में इस की मदद ले पाएंगे इस वीडियो की। और अगर आपको इस वीडियो से सहायता मिले और कविता आपको समझ में आ जाए तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये कविता दूसरे बच्चों की भी सहायता कर सके। तो फिलहाल इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो में, नए चैप्टर के साथ, नई कहानी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।